जियो एयर फाइबर का इंस्टॉलेशन प्रोसेस फ्री है या नहीं है, अगर पैसे लगते हैं तो कितने पैसे लगते हैं इंस्टॉलेशन में, एंड कितना टाइम लगता है पूरे प्रोसेस को होने में, एंड जो आपको ओटीटी मिलते हैं वाईफाई के साथ, आप उनको अपने अदर डिवाइसेस में यूज कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, एंड कितने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आपको वहां पे देखने को मिलते हैं, एंड जो जियो टीवी है वो कितने अच्छे से वर्क करता है, स्पीड कैसी है, एंड वेदर का स्पीड पर कितना इम्पैक्ट पड़ता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं इस चैनल पर लेके आता रहता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इंस्टॉलेशन प्रोसेस। मुझे एयर फाइबर को यूज करते हुए 8 मंथ के अबव हो चुका है, तो बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस आई विल शेयर ऑल द थिंग्स विद यू। गाइस, अगर बात करें हम इंस्टॉलेशन प्रोसेस की, तो इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो है वो आपका 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। पहले होती है आपकी केवाईसी, देन आपका होता है वाईफाई का इंस्टॉलेशन। अब हो सकता है कि ये एक ही दिन में कंप्लीट हो जाए दोनों चीज़ें, एंड मे भी हो सकता है कि ये 2 सेपरेट डेज में कंप्लीट हो। लाइक पहले जो जियो एयर फाइबर के एजेंट हैं वो आपके घर पर आकर सिर्फ आपकी केवाईसी करेंगे, देन किसी और दिन आकर वो वाईफाई का इंस्टॉलेशन करेंगे। ये चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपके एरिया में कितनी जो रिक्वेस्ट आई हुई है एंड उनके पास कितनी अवेलेबिलिटी है राउटर्स की। तो अगर हम बात करें कि इसमें मैक्सिमम कितना टाइम लग सकता है, तो मतलब मेरे केस में भी ऐसे हुआ था कि पहले उन्होंने आके केवाईसी की थी, देन उसके 2 डेज बाद आकर उन्होंने जो वाईफाई का इंस्टॉलेशन किया था। इंस्टॉलेशन में आपका मैक्सिमम 1 घंटे से लेके मैक्सिमम 2.5 घंटे तक, 2.5 घंटे नहीं लगते, 1 घंटा आई थिंक, 1 से 1.5 घंटे इनफ है। 1 से 1.5 घंटे में जो आपका वाईफाई का इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। एंड गाइस, अगर हम बात करें इंस्टॉलेशन फीस की, तो इंस्टॉलेशन फीस जो है वो आपकी रहने वाली है 0। आपको इंस्टॉलेशन फीस के लिए कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। बस आपको जो इनका 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन प्लान होता है जिसकी कॉस्ट होती है 2222 रुपीज़, अप्रोक्स 740 रुपये पर मंथ, तो वो आपको पे करने की जरूरत होती है, जिसमें आपको 1000 GB पर मंथ, एंड उसमें 30 Mbps की स्पीड आपको देखने को मिलती है, जो कि एक्चुअली 30 Mbps ही होती है। थोड़ा बहुत डिपेंड करता है कि किस एरिया में आपको जो इंस्टॉलेशन के टाइम पर वाईफाई एंड राउटर प्रोवाइड किए जाते हैं वो एक बेटर क्वालिटी के होते हैं जो आपके नॉर्मल राउटर्स होते हैं उनसे। तो इनकी जो कॉस्ट है वो होती है 10 to 15,000। तो जब कभी भी आप डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं ये सर्विस जियो एयर फाइबर की, तो आपसे ये चीज़ें वापस कलेक्ट कर ली जाती हैं। गाइस, अब बात करते हैं कि कितने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं, एंड जो ओटीटीज का सब्सक्रिप्शन है वो आपको वाईफाई के रिचार्ज के साथ परचेज करने में फायदा है या आपको अलग से परचेज करने में ज़्यादा फायदा होने के टाइम पर आपको एक 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन प्लान लेते हैं, तो उसके साथ आपको 1000 GB पर मंथ और कुछ ओटीटीज लाइक डिज्नी प्लस, हॉटस्टार, ALT बालाजी एंड Z5, आपकी स्क्रीन पर 11 प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं। ये सभी आपको अभी करंट में मिल रहे हैं जियो वाईफाई के उस रिचार्ज के साथ। गाइज, अगर आप अपने मंथली सब्सक्रिप्शन जो कि होता है 740 रुपये का, उसमें नेटफ्लिक्स बेसिक एंड Amazon प्राइम लाइट ऐड करवाते हो, तो उसकी जो कॉस्ट है वो हो जाती है 740 से 1047। तो ज़्यादा कोई डिफरेंस आता नहीं है अगर आप वो नेटफ्लिक्स एंड Amazon प्राइम का सब्सक्रिप्शन बाहर से परचेज करते हैं या फिर वाईफाई के साथ, अप्रोक्स आपको सेम ही कॉस्ट आने वाली है, तो आप वाईफाई के साथ ही परचेज कर सकते हैं। गाइस, अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ आप इंटरनेट सब्सक्रिप्शन लेंगे एंड ओटीटीज का जो सब्सक्रिप्शन है वो आप नहीं लेना चाहते, तो मैं बता दूं कि जियो एयर फाइबर ने अभी ऐसा कोई रिचार्ज नहीं निकाला जिसमें सिर्फ आप इंटरनेट सब्सक्रिप्शन ले सके। आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म साथ में मिलेंगे। गाइस, अगर बात करें जियो टीवी की, तो आपको जियो एयर फाइबर में इंटरनेट सब्सक्रिप्शन के साथ आपको कुछ टीवी चैनल्स का एक्सेस और मिलता है। लाइक अगर हम जियो टीवी में टोटल नंबर्स ऑफ चैनल की बात करें, तो यहाँ पर आपको 800 प्लस चैनल्स आपको देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें से 308 आपके हिंदी चैनल्स होंगे एंड 119 इंग्लिश चैनल्स, एंड ऐसे ही 34 पंजाबी। तो इस तरीके से मतलब टोटल 12 लैंग्वेजेस में आपको टोटल 800 प्लस चैनल्स यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। चैनल्स की पीडीएफ लिस्ट में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, तो आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। एंड गाइस, अगर हम बात करें कि क्लाउडी डेज में ये कैसे परफॉर्म करता है, लाइक आपने पहले नोटिस किया होगा जो हमारे एंटीनास होते थे, वो अगर क्लाउडी वेदर्स होता था तो जो चैनल्स होते थे वो नेटवर्क स्ट्रेंथ नहीं आती थी एंड आप चैनल्स नहीं देख पाते थे। पर इस केस में ये थोड़ा बेटर परफॉर्म करता है, जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। और क्लाउडी वेदर्स भी होता है तो उस टाइम पर भी आप जो चैनल स्ट्रेंथ होती है वो अच्छी खासी यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है। तो रेनी सीजन्स में आप आराम से जो चैनल्स के मजे हैं वो ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें इंटरनेट स्पीड एंड वाईफाई एरिया कवरेज की, तो जो आप 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन प्लान लेते हैं 2222 रुपीज वाला, उसमें जियो क्लेम करता है कि 30 Mbps की स्पीड यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है।
विच इज़ ऑलमोस्ट ट्रू, जो कि मैंने पर्सनली भी ऑब्जर्व किया है। जो स्पीड वेरी करती है वो 25 Mbps टू 32 Mbps तक भी आपको यहाँ पर जो स्पीड है वो देखने को मिलने वाली है। एंड अगर हम बात करें कि वाईफाई एरिया कितना एरिया कवर करता है, कवरेज कितने है उसकी, तो गाइज जो आपके टिपिकल राउटर होते हैं उनसे बेटर परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। अगर आप मतलब घर के बीच में लगाते हैं, वाईफाई राउटर को प्लेस करते हैं, तो आपका पूरा जो घर है वो आराम से कवर हो जाएगा एंड वॉल्स वगैरह का ज़्यादा कोई इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं। तो स्पीड एंड वाईफाई एरिया कवरेज। तो गाइस ये था जियो एयरफाइबर का ओवरऑल रिव्यू, जो कि मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पर आपके साथ शेयर किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी एंड इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं इस चैनल पर लेके आता रहता हूँ। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए।